चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। हेलो नमस्कार फ्रेंड, आपका मोस्ट वेलकम करते हैं हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे पार्ट 3 में कौन कौन सा पेपर होते हैं, जीएस क्या होता है। क्योंकि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी सेशन 21 to 24 का पार्ट 3 का एग्ज़ाम अगले मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट को जारी कर दिया गया। इसमें से बहुत से छात्र छात्रों को मैसेज आ रहा था कि सर पार्ट 3 में कौन कौन सा पेपर क्या होते हैं और जीएस क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो सारे छात्र छात्रों वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, तभी आपको समझ में आएंगे। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आपको तिलका मांझी का पल पल अप टू डेट मिल पाए। तो देखिए पार्ट 3 में जब आपका एग्ज़ाम होगा तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी सेशन 21 to 24 पार्ट 3 का, तो इसमें अब आपको जो टोटल ऑनर्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आपका एक जीएस का पेपर होगा। तो देखिए जैसे आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्ज़ाम दिए थे, इसमें आप पार्ट 1 में पेपर 1 और पेपर 2 ऑनर्स एग्ज़ाम दिए थे, और पेपर 2 और पेपर 1 पेपर 2 पार्ट 1 में आप सभी ने एग्ज़ाम दिए थे, और पार्ट 2 में पेपर 3 और पेपर 4 ऑनर्स का एग्ज़ाम दिए थे। लेकिन अब जो आपका पार्ट 3 का एग्ज़ाम होगा, इसमें आपको पेपर 5 पेपर 6 और पेपर 7 और पेपर 8 का एग्ज़ाम ऑनर्स पेपर का देना पड़ेगा। और एक जीएस होता है, जो इसको हम संपूर्ण अभी आपको बताएंगे कि जीएस क्या होता है, इसमें पासिंग मार्क कितना होता है। सबसे पहले आप ऑनर्स समझ लीजिए। तो आपका पार्ट 3 में ओनली ऑनर्स का ही एग्ज़ाम होगा। जैसे आपका पार्ट 1 में कंपलसरी सब्जेक्ट में, सब्सिडी सब्जेक्ट में आपका केमिस्ट्री, जैसे जो स्टूडेंट यानी कि केमिस्ट्री का है या जूलॉजी का है तो उसने बॉटनी लेना पड़ता था, बॉटनी और केमिस्ट्री लेना पड़ता था। और जो छात्र मैथमेटिक्स का है तो इसे केमिस्ट्री और फिजिक्स का ऑप्शन लेना पड़ता था पार्ट 1 और पार्ट 2 सब्सिडी में। तो इसमें अब आपका वो ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि आपका पार्ट 3 में ओनली ऑनर्स का ही पेपर होगा। आपका सब्सिडी का पेपर हटा लिया जाता है, सब्सिडी पेपर का मान्यता नहीं रहता है। जैसे पेपर 1 पेपर 2 आपने जैसे एग्ज़ाम दिए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑनर्स का, ऑनर्स के साथ आपका यानी कि सब्सिडी सब्जेक्ट का आप सभी को एग्ज़ाम देना पड़ता है था, और कंपलसरी सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम देना पड़ता था। एनएचएन हिंदी और 50 मार्क हिंदी, 50 मार्क हिंदी इंग्लिश या आरबी हिंदी 100 मार्क का। तो इसमें आप अब आपका ऑनर्स का ही एग्ज़ाम होगा और जीएस का ही एग्ज़ाम होगा। आशा करते आप समझ गए होंगे। तो देखिए जैसे आपका पार्ट 3 का एग्ज़ाम होगा, इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा पेपर 5 100 नंबर का, पेपर 6 100 नंबर का, पेपर 7 100 नंबर का और पेपर 8 100 नंबर का। तो टोटल नंबर 400 नंबर का होगा। तो आशा करते इतना आप समझ गए होंगे। तो देखिए, और विशेषकर ये बात जो छात्रों थोड़ा सा ध्यान देंगे, जिसका यानी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जिसने ऑनर्स का दिए थे, जिसका ऑनर्स का एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल था, तो पेपर 8 में विशेषकर उन छात्रों ध्यान दें जिसका ऑनर्स एग्ज़ाम यानी कि जैसा ऑनर्स एग्ज़ाम था जिसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम उन्होंने दिया था। तो देखिए पेपर 8 में जिन छात्रों का ऑनर्स में प्रैक्टिकल था पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, उन्हीं का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। जिन छात्रों का पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑनर्स में प्रैक्टिकल था, तो उनका ही प्रैक्टिकल होगा पेपर 8 में पार्ट 3 का। तो बहुत छात्रों को ये मन में होने लगा कि जैसे ऑनर्स में था और कंपलसरी यानी कि सब्सिडी सब्जेक्ट में भी क्या ऑनर्स है, तो इसमें भी पार्ट 3 में देना पड़ेगा। तो नहीं, जिन छात्रों का ऑनर्स एग्ज़ाम हुआ था और कंपल सब्सिडी में
तो केमिस्ट्री और बॉटनी था तो उनका नहीं होगा। जिसका ओनली ऑनर्स एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल होगा उन्हीं का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम उनको देना पड़ेगा। जैसे जिन छात्रों का जूलॉजी ऑनर्स था उनको यानी कि सब्सिडी के लिए केमिस्ट्री और बॉटनी को लेना पड़ता था। तो इसमें आपका जैसे पेपर 8, तो पेपर 8 में जैसे जूलॉजी ऑनर्स छात्रों का एग्ज़ाम होगा उन्हें पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 यानी कि 100 नंबर का थ्योरी देना पड़ेगा जो केमिस्ट्री ऑनर्स से है, जो जूलॉजी या बॉटनी ऑनर्स से हैं। तो और उन्हें पेपर 8 के लिए ऑनर्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कॉलेज में लिया जाएगा, ऑनर्स का कॉलेज में लिया जाएगा। तो आशा करते हैं इतना समझ गए होंगे। तो जो छात्रों प्रैक्टिकल का खासकर है तो उन्हें प्रैक्टिकल ही देना पड़ेगा। सब्सिडी जैसा आपका सब्सिडी में प्रैक्टिकल देना पड़ता था, ऑनर्स में भी देना पड़ता था, इसमें आपका जो छात्रों का ऑनर्स है उसे ऑनर्स का ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो देखिए अब आपका पासिंग मार्क के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो टोटल नंबर आपको 45, 45, 45, 45 तीनों में आपको 45 नंबर लाना पड़ेगा। तो 45, 45, 45 यानी कि चारों पेपर मिला के आपका 180 नंबर लाना पड़ेगा। 180 नंबर अगर आपको आता है तो आप यानी ग्रेजुएशन जो है पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 में आप पास हो जाएंगे। तो टोटल नंबर आपका 180 आना चाहिए पासिंग मार्क के लिए। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इससे आपका 400 नंबर का ऑनर्स होगा। और आपको जीके जीएस, तो जीके जीएस जो आपका का पहले फुल फॉर्म समझिए। तो जीके जीएस का फुल फॉर्म होता है जिसे जीएस बोला जाता है, जनरल एंड इन्वायरमेंट्स स्टडीज़। इसमें आपका 33 नंबर आपको लाना पड़ता है, जिसमें 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको कितना नंबर, तो 100 नंबर में 33 नंबर लाना पड़ता है। तो विशेषकर आप इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, जीएस आपका बहुत ही मायने रखता है। अगर आपको जीएस में 33 नंबर नहीं लाता है, अगर आप प्रमोटेड या में फेल कर जाते हैं तो आपको टोटल ऑनर्स का एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा। तो जीएस का आप अच्छा से तैयारी करें। पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, 8 ऑनर्स एग्ज़ाम का कंप्लीट करने के बाद आप जीएस में भी ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि जीएस में भी आपको पास होना नेसेसरी है। अगर आप जीएस में 33 से कम नंबर लाते हैं, 33 से अगर कम नंबर लाते हैं, अगर आप ऑनर्स में पास हो गए हैं तो आपको तीनों यानी कि पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 जो आपका पेपर 8 का ऑनर्स एग्ज़ाम होगा, साथ ही साथ आपको जीएस का एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा। तो आशा करते हैं सेशन 21 टू छात्रों आप विशेषकर इसमें ज़्यादा ध्यान देंगे। जीएस में और ऑनर्स पेपर में ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका 400 नंबर का पेपर हो रहा है, इसमें आपको 180 नंबर लाना पड़ेगा। और टोटल आपको फर्स्ट डिवीज़न मार्क के लिए 480 नंबर लाना पड़ेगा। 480 नंबर आपको लाना पड़ेगा। और फर्स्ट डिवीज़न मार्क के लिए आपको 360 नंबर लाना पड़ेगा, यानी कि सेकंड डिवीज़न मार्क के लिए। फर्स्ट डिवीज़न के लिए 480, चूँकि 800 नंबर का आपका पेपर होता है ऑनर्स का, इसमें 480 आपको फर्स्ट डिवीज़न के लिए और 360 आपका यानी कि सेकेंड डिवीज़न के लिए ग्रेजुएशन में। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और जीएस का तैयारी आप अच्छा तरीक़ा से करेंगे। तो जीएस का हम कंप्लीट सजेशन 2 से 3 दिन के अंदर लेके आ रहे हैं। तो सभी छात्रों आशा करते हैं अच्छा से तैयारी कर लेंगे, क्योंकि आपका इस बार जो एग्ज़ाम होगा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप अच्छा से ज़रूर तैयारी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। ये वीडियो सारे स्टूडेंट में शेयर कर दें जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं था जीएस क्या होता है, ऑनर्स में कितना एग्ज़ाम यानी कि ऑनर्स में कितने नंबर में पास होते हैं, कितने नंबर लाना नेसेसरी है। तो सभी छात्रों को शेयर कर दें। आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगेंगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।